नमस्कार मेरे किसान मित्रों। आज हम मक्का की फसल में यूरिया की दूसरी डोज अर्थात जब हमारी मक्का की फसल घुटने की तक लंबाई हो जाए या फिर 2 फीट की लंबाई हो जाए उस समय हमें यूरिया खाद ही क्यों देना चाहिए और यूरिया खाद के क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताऊंगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। किसान मित्रों, जब हमारी मक्का की फसल घुटने के आकार की हो जाए या फिर 2 फीट लंबाई की हो जाए या फिर 30-35 दिन की हो जाए उस समय हमें यूरिया खाद उसकी जड़ों में पौधे की जड़ों के आसपास रिंग बनाकर देना चाहिए। लेकिन किसान मित्रों, एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब हम यूरिया खाद हमारी मक्का की फसल में दे रहे होते हैं उस समय हमारी मक्का की फसल यानी कि खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे किसान मित्रों, यूरिया का कभी भी हमें फोलियर स्प्रे उस समय नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें यूरिया के दानों को हमारे मक्का की फसल पर छिड़काव नहीं करना चाहिए। अगर हम अधिक मात्रा में यूरिया का छिड़काव कर देंगे तो हमारी मक्का की फसल के पत्ते जल जाएंगे, जिससे हमारी फसल कमज़ोर हो जाएगी। अब मैं किसान मित्रों आपको मक्का की फसल में इस समय मतलब जब हमारी फसल घुटने के आकार की हो जाए या 2 फीट लंबाई की हो जाए उस समय यूरिया खाद देने के क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर हम इस समय यूरिया खाद हमारी फसल की जड़ों में देंगे तो हमारी फसल की जड़ें मजबूत होंगी और यूरिया खाद में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। यह 46% नाइट्रोजन हमारे पौधों को मिलेगी। अगर ये नाइट्रोजन हमारे पौधे अवशोषित करेंगे तो हमारे पौधों की पत्तियां गहरी हरी हो जाएगी, जिस कारण उनकी भोजन बनाने की क्षमता भी दोगुनी हो जाएगी, जिस कारण हमारे पौधे बहुत जल्दी ही बढ़वार करेंगे और हमारे पौधों में रोग रोधक क्षमता पैदा होगी, हमारे पौधों का तना मजबूत होगा। आज हम हमारे खेत में नमी होने के कारण जब हमारी फसल मक्का की 2 फीट लंबाई की हो चुकी हैं, आज हम इसमें यूरिया खाद दे रहे हैं। किसान मित्रों, यूरिया खाद देने के अलावा हमें कभी भी इस समय डीएपी का उपयोग नहीं करना चाहिए किसान मित्रों, क्योंकि डीएपी का उपयोग केवल हम मक्का की बुआई के समय ही करते हैं। डीएपी खाद हमारी मक्का की फसल की जड़ों को मजबूत करता है, इसलिए कभी भी यूरिया खाद का फोलियर स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे किसान को आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है, क्योंकि उसमें केवल 18% नाइट्रोजन ही पाई जाती है जबकि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती हैं। किसान मित्रों, यूरिया खाद देते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यूरिया खाद कभी भी हमारी फसल में अधिक मात्रा में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यूरिया अगर हम अधिक दे देंगे तो हमारी फसल की बढ़वार बहुत अधिक हो जाएगी, जिस कारण अगर बढ़वार अधिक हो जाएगी तो कभी भी अगर तेज़ हवा या बारिश के कारण हमारी फसल नीचे गिर जाएगी, जिस कारण हमारी फसल की पैदावार गिर जाएगी। तो हमेशा हमारी फसल जब घुटने या 2 फीट लंबाई की हो जाए तो रिंग के आकार में उचित मात्रा में संतुलित मात्रा में ही हमें यूरिया खाद का उपयोग करना चाहिए। किसान मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है, यह कृषि खेती यूट्यूब चैनल अच्छा लग रहा है तो आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, ताकि आपको कृषि संबंधी नई जानकारी के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो किसान मायू, जय भारत, जय किसान। में खाद लगा दिया, पौधा में खाद लगा, थोड़ो खाद लगा दिया फसल में, पौधो मोटो होगो। और की फायदो हो? कोई फायदो हो और या बताइयो। तो बाणु ये टाइम सही है, मतलब हाँ खाद लगाबा को? हाँ खाद लगाबा सही लगा। मक्की कतरी बड़ी हो जाए खाद लगाना चाहो अपन? तो खाद लगानो गोडा का आकार की? गोडा की गोडा के बराबर होता है अपन, मतलब खाद लगा गोडा के बराबर हो जी ना, लगा दिया था गोडा के बराबर हो। ठीक साहब। हाँ।